अभी सिबलिंग के ऊपर क्या किया था ये शाइनी घोष ने, ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना। इसके बारे में जितना भी कम बोलिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि मुंह से बोलेंगे तो मुंह में थूक आती है इन लोगों के बारे में। जो हो रहा था उतने गंदे तरीके से नहीं होगा। जो बच्चियों को रेप करके जो बोल रहा है, पैसों से तोड़ रहा है, अभी बोल रहा है कि 5 लाख रुपए दे देंगे, 10 लाख रुपए दे देंगे, 50,000 दे देंगे। अभी किसी का बेटी का देहांत हो गया है, उसको रेप करके मार दिया गया है, उसका क्या पैसे से तुलना किया जाता है? अभी ये जो हो रहा है ये भाजपा के पार्टी कभी नहीं करते। हम लोगों को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। हम लोग जाके जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे जाके नौकरी करे, पढ़ाई अच्छे से हो, यही चाहते हैं। भाजपा पार्टी आने से ये सब कुछ होगा। আমাদের যে মানে মোদি সরকার উনি তো মহিলাদেরকে মা কালী রূপে মানে দেবী রূপে দেখেন। উনি মহিলাদের যথেষ্ট সম্মান করেন, সেই হিসেবেই উনি সমস্ত মহিলা বলুন ই বলুন সবাইকে নিয়ে সুন্দরভাবে ওনার শাসনকাল চলবে। देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल किया है। कुछ ही दिन में जो है सरकार बनने वाली है और मुख्यमंत्री बीजेपी का पहली बार जो है बंगाल में बनने वाला है। महिलाओं से यहाँ बातचीत करेंगे कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं बीजेपी का जो है इस प्रकार की जीत से खुश हैं कि नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुष्मिता देवनाथ। कितना खुश हैं आप? बीजेपी की सरकार आई है पश्चिम बंगाल में। बहुत खुश है, क्योंकि ममता दीदी इतने दिन थे, हम लोग तो बोलते हैं बंगाली में बोलते हैं चोटी पीसी, वो जो थी वो इतने दिन रहकर नारियों को और जो भगवान जो है हमारे सनातनी धर्म में जो भगवान होते हैं उनका बहुत से बेइज्जती किया है। माँ काली को प्रिजन वैन में भी उठाया है उन्होंने। तो अभी जब भाजपा पार्टी आए हैं तो उन लोगों में तो हम लोगों में सनातनी धर्म में तो बेटियों को भगवान के रूप में पूजा जाता है, लक्ष्मी माना जाता है। ये हमारे हाथ में कमल का फूल है, लक्ष्मी माता के हाथ में भी कमल का फूल होता है। तो इसीलिए भाजपा पार्टी आए हैं तो लड़कियों का तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और जबकि पढ़ाई करने वाले जो युवा है और जो छात्रा है उन लोगों को हम लोग यही सोच रहे हैं कि जो चोटी पीसी थी वो तो एकदम नौकरियों को पूरा खा गई, चोरी करके पूरा सबके सब कुछ खा गई। तो अब के बाद हम लोगों को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। हम लोग जाके जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे जाके नौकरी करे, पढ़ाई अच्छे से हो, यही चाहते हैं। भाजपा पार्टी आने से ये सब कुछ होगा। अच्छा, सायोनी घोष चुनाव के आने से पहले उनका एक बयान वायरल हो रहा है अभी। वो बोल रही थी कि हम लोग जय श्री राम का नारा, इतना बुरा दिन नहीं आया है टीएमसी का कि जय श्री राम के नारे से राजनीति करे, और जबकि मंच पे जो है दिल में काबा जैसे गाना गा रही थी। तो इस पर क्या कहिएगा आप लोग? देखिए, हम लोग छोटे से जब सुनते हैं बंगला में हम लोगों को बोलते हैं कि राम नाम से भूत भागते हैं, है ना? तो उन लोगों का क्या है? राम नाम से ये लोग भूतनी है इसीलिए वो भाग गए। ये राम नाम से भाग गए इसीलिए भूतनी है। तो चोरी करते हैं, भूतनी है इसीलिए भूतनी लोग राम नाम से भाग गए हैं। ये लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो इन लोगों को क्या बताना है? अभी सिबलिंग के ऊपर क्या किया था ये शाइनी घोष ने, ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना। इसके बारे में जितना भी कम बोलिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि मुंह से बोलेंगे तो मुंह में थूक आती है इन लोगों के बारे में। तो इसीलिए बोलेंगे कि ये शाइनी घोष जो है ये लोग ये सिर्फ ये नहीं, उनके साथ जो भी है ये सारी की सारी ये भूतनी है और भूत है, इसीलिए राम नाम से डरते हैं। आरजी का रेप विक्टिम जो थी रत्ना देवनाथ, वो भी चुनाव जीती हैं। पूरे बंगाल, पूरे देश की नज़र उनके ऊपर थी कि इनको चुनाव जीतना जरूरी है। तो उनको लेकर क्या कहिएगा? अभया के जो घटना हुआ है, अभया अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको मारा गया था। मौमिता देवनाथ जी और उनका माँ जो है रत्ना देवनाथ जी, मेरा माँ का भी नाम है रत्ना देवनाथ जी। तो इसीलिए मैं बोलूँगी उनका जो घटना हुआ है, उनका जो हत्या हुआ है, जितने बुरी तरीके से उनको मारा गया है, जबकि आँखों से आंसू के बदले खून निकला है, तब उनके माँ ने जब देखा कि सारी पार्टियों के लोग ने क्या किया, उनके बेटी के लाश के ऊपर से राजनीति किया। एकमात्र जो भाजपा पार्टी के जो कार्यकर्ता है वही लोग आके उनको बोल रहे हैं कि हाँ आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। और वो बोल रहे हैं कि आगे जाके किसी भी बेटी को ऐसा नहीं हो, क्योंकि वो जितना कष्ट करके अपनी बेटी को पढ़ाया और इतना बड़ा किया, तब जाके उनकी बेटी का इतना बुरी तरीके से देहांत हो गया, उनको मार दिया गया। तो इसीलिए बोलेंगे कि रत्ना देवनाथ जी जो जीते हैं ये सारी देश के लिए एक क्या बोलेंगे, एक छाप छोड़ के गए हैं कि वो रहेंगे, क्योंकि भाजपा पार्टी औरतों को इज्जत देते हैं और वही है एक जो सबसे पहले एक छाप छोड़ के गई है, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारा अत्याचार हुआ है। जबकि वो घर घर में
जब गए थे उनके ऊपर टीएमसी के लोग आके उनको भी मारने के लिए गई थी। इसीलिए बोल रहे हैं कि भाजपा पार्टी जब आए हैं वो भी जीते हैं, वो भी समझ गई है, क्योंकि भाजपा पार्टी आए हैं तो लड़कियों का ज़रूर अच्छा होगा। अच्छा होगा। एक अंतिम सवाल लेंगे आपसे, चूंकि आप महिला हैं तो बीजेपी के शासनकाल अब शुरू होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के सरकार में अगर इस प्रकार की घटना, दुष्कर्म की घटना कोई करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? उम्मीद है कि नहीं है? ज़रूर होगी, क्योंकि जब इतना सारा जब घटना हुआ है, एकमात्र हम लोगों ने देखा है कि जब कुछ भी हुआ है तो भाजपा के आदमी जो भाजपा के जो नेता लोग हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता है वही आगे आए हैं। हम लोग खुद भी गए थे उधर काम करने के लिए, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं भाजपा अगले दिन नहीं होगा ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो हो रहा था उतने गंदे तरीके से नहीं होगा। जो बच्चियों को रेप करके जो बोल रहा है, पैसों से तोल रहा है, अभी बोल रहा है कि 5 लाख रुपए दे देंगे, 10 लाख रुपए दे देंगे, 50,000 दे देंगे। अभी किसी का बेटी का देहांत हो गया है, उसको रेप करके मार दिया गया है, उसका क्या पैसे से तुलना किया जाता है? अभी ये जो हो रहा है ये भाजपा के पार्टी कभी नहीं करते हैं। एक और महिला, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम? नाम बताइए। प्रतिमा दे। प्रतिमा दे। आप खुश हैं कि नहीं बीजेपी की सरकार? बहुत खुश है। उम्मीद है कि महिलाओं का जो भी काम है बीजेपी सरकार आएगी तो करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी। हाँ बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। हमको हिंदी ज़्यादा मैंने अच्छी तरह नहीं आती। बंगाली में ही बताइए, बंगाली में ही बताइए, बंगाली में लोग देखेंगे। कितनी खुशी है बंगाली में ही बता दीजिए। আমরা তো খুব মানে ভীষণ ভীষণ খুশি আমরা, মানে তা মানে ভাষায় প্রকাশ মানে করতে পারছি না, আমরা এত খুশি যে আমাদের যা যা মানে মোদী সরকারের যে সমস্ত যা আটকে ছিল প্রকল্প সেগুলো সব চালু হবে, মহিলারা সব সুযোগ সুবিধা পাবে, যে যুব সমাজ তারা তাদের যা যা মানে তারা শিক্ষিত হয়ে যে ঘরে বসেছিল তারা তাদের উপযুক্ত চাকরি পাবে, সমস্ত স্বভাবে তাতে আমরা ভীষণ খুশি আছি মহিলারা। আর যে মমতা যে উনি যে ওই ডাইনি বুড়ি যে চলে গেছেন তাতে আমাদের ভীষণ আনন্দ। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अभी तक जो है ममता बनर्जी का शासनकाल चल रहा था, लेकिन अब माँ काली का आशीर्वाद हो गया है और माँ काली का आशीर्वाद से भाजपा सरकार चलेगी। হ্যাঁ মা কালী ইসেতে চলবে, কিন্তু আমাদের যে মানে মোদী সরকার উনি তো মহিলাদেরকে মা কালী রূপে মানে দেবী রূপে দেখেন। উনি মহিলাদের যথেষ্ট সম্মান করেন, সেই হিসেবেই উনি সমস্ত মহিলা বলুন ই বলুন সবাইকে নিয়ে সুন্দরভাবে ওনার শাসনকাল চলবে। हाँ तो देखा आप लोगों ने महिलाओं से बातचीत किया। महिलाएं जो है यहाँ की बहुत खुश हैं और कह रही हैं कि रेप और बलात्कार जैसी घटना जो है पश्चिम बंगाल में अब नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।